हेलो। आवाज़ आ रही मेरी? नमस्ते सुंदरकांत जी, मेरी आवाज़ आ रही है तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए, यस नो। आ रहा है, ओके ओके, एक थोड़ी सी वेट कर दीजिए, ठीक है, 2 मिनट आप वेट कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब तक बाकी वाले ज्वाइन हो जाए। ओके। ठीक है, तब तक आप वेट कीजिए, पहले का किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। बाकी वाला ज्वाइन हो तब तक पहले का कोई डाउट है तो आप लोग कर दीजिए। ओके। हेलो। एक 2 मिनट वेट कीजिए आप। ठीक है, चलिए स्क्रीन शो करते हैं। अच्छा, ये इमेज मेन्यू, कलर करेक्शन, ठीक है, ये सारी चीज हो गई हमारी। और अभी जो है वो आज स्टार्ट हो रहा है लेयर मेन्यू। ठीक है, लेयर भी शायद 2 दिन तक चलेगा। ओके। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं लेयर के अंदर, सो ध्यान से लाइव रहना और देखना उसको। ठीक है, जिसको आता है वो भी लाइव रहना, जिसको नहीं आता वो भी लाइव रहना। ओके। देखो, कुछ चीजें लेयर के अंदर ऐसी है जो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, और बहुत बार यूज में ले चुके हैं। हाँ, 5 मिनट हो गए, 9 बजे क्लास का टाइम है। ठीक है ना, और शायद 9 बज के 4 या 5 मिनट हो चुके हैं। अब बाकी वाले देखो, वो लोग ज्वाइन होते हैं 9:30 बजे तक। ठीक है, जिन जिनको इम्पोर्टेंट है, जिनको पता है, वो हो जाते हैं ज्वाइन। बाकी वाले तो 9:30 बजे तक ज्वाइन होते हैं, तब तक तो वेट भी नहीं कर सकते हम भी। हाँ, 5-7 मिनट तक करते हैं। ठीक है, अभी तक क्लास शुरू नहीं हुई ना, अब तो आप तो बता रहे हैं आपको कि क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं है। ठीक है। अच्छा, आवाज़ का कुछ प्रॉब्लम था ना आपको, कि आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। एक मिनट, थोड़ा सा वॉल्यूम में बढ़ा देता हूँ ऐसे। ठीक है, अभी आ रही है मेरी आवाज़ प्रॉपर? पहले शायद नहीं आ रही होगी। ठीक है, और थोड़ा सा क्या है, ये जिस रूम में मैं हूँ वो थोड़ा इको करता है। ठीक है ना, इसकी वजह से थोड़ी आपको डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, देखो लेयर में जैसे ये देखो, न्यू लेयर का पार्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये न्यू लेयर का पार्ट है। न्यू लेयर कैसे क्रिएट करनी है, कैसे कॉपी करनी है, ठीक, कैसे पेस्ट करनी है, डुप्लीकेट करनी है, डिलीट करनी है। ठीक है ना, ये सारी चीजें जितनी भी हैं वो हम लोग पहले देख चुके हैं। ठीक है ना, जब लेयर में अब तक जितना भी काम हमने किया उसमें लेयर कॉपी पेस्ट, बैकग्राउंड रिमूव, ग्रुप करना, अनग्रुप करना, ठीक है, डिलीट करना, हाइड करना, अनहाइड करना, ठीक है, वो सारी बातें जितनी भी हैं वो हमने यहाँ पे देख ली। ओके। और अब ये जो है पार्ट, इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें कुछ एक है। जैसे यहाँ पे जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया, मास्किंग हो गया लेयर का। ठीक है, और ये वाली जो लेयर की प्रॉपर्टी है, ये वाले यहाँ पे, ठीक है ना, ये चीजें काम की। ठीक है, तो उसके लिए मैं कुछ इमेज ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें जो है इमेज पे काम करेगी, कुछ वेक्टर पे काम करेगी। ठीक है ना, यानी कि शेप पे काम करेगी। ठीक है, शॉर्ट में बता दीजिए, मैं शॉर्ट में तो सारी चीजें अभी मुझे ना क्लियर बताना है। ठीक है, तो शॉर्टकट वाला तो मैं कभी यूज नहीं करता हूँ। हाँ, पहले आपने कोई देख रखी तो उसके बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि ये चीजें आपने देख रखी। ठीक है, बाकी जितनी डिटेल में मैं बता पाऊंगा उतनी डिटेल में आपको बताऊंगा। ओके।
खाली काम निकालने के हिसाब से मत सीखो फोटोशॉप, ध्यान रखना। ठीक है ना। चलो कुछ फोटो लेने दो मेरे को। फोटो है। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो उसको ऊपर, इससे गायब हो गया। ठीक है। कुछ फोटो में ले ले रहा हूँ यहाँ पे। इस फोटो पे आपको ये पूरा का पूरा चीज को समझना है, ठीक है, पूरे पैनल को। ये इसके लिए फोटो ले रहा हूँ। कुछ यहाँ पे शेप क्रिएट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे शेप के ऊपर काम करेगी। इसका कलर चेंज कर, हो गया ये। देखिए, लेयर के अंदर ये नॉर्मल चीजें जो अगर मैं नहीं बताऊं तो भी चलेगा, क्योंकि अब तक हम देखते हैं, ठीक है। रीनेम लेयर, किसी भी लेयर को रीनेम करना, जो आप यहाँ से कर सकते हैं इजीली। डबल क्लिक करोगे यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये कोई बताने वाली बात नहीं, जब मैंने क्रिएट करना बताया था तो उस टाइम मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बताई थी, ठीक है। एक्सपोर्ट, ये यहाँ पे अलग से एक एक्सपोर्ट जो है बटन दिया हुआ है। ये जब मैंने फाइल के अंदर एक्सपोर्ट बताया था तभी भी आपको बताया था, अब भी बता देता हूँ, ठीक है। कि पूरे फाइल को, जितना भी पूरा जो पेज है उसमें से पर्टिकुलर किसी एक लेयर को एक्सपोर्ट करना है पीएनजी में या फिर जो है जेपीजी में, तो आप यहाँ से कर सकते हो। मान लीजिए मुझे जो ये इमेज है पर्टिकुलर, इतनी सी इमेज जो है, इसको क्या करना है, एक नंबर लेयर को, इस इमेज को मुझे करना है पीएनजी में, ठीक है ना, बाहर एक्सपोर्ट करना। तो मैं लेयर को सिलेक्ट करूंगा, लेयर में यहाँ पे जाऊंगा मेन्यू में, और यहाँ पे करूंगा मैं क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं तुरंत यहाँ पे पीएनजी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये पहले कर रखी है। ओके, यहाँ पे पीएनजी में लेयर वन जो है पीएनजी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से आपको अगर डायरेक्ट किसी को कन्वर्ट करना है यहाँ से तो कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं पीएनजी में और जेपीजी दोनों में। लेयर स्टाइल क्या है, पूरी की पूरी समझ ली आपने यहाँ पे, ठीक है। ग्लो, स्ट्रोक, ठीक है ना, इनर ग्लो, शेडो, ये पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था। ये पूरा का पूरा पैनल एडिट मेन्यू के जस्ट बाद में, ठीक है। तो कि जिसने नहीं देखी तो वो क्लास देख लेना। मेरे यहाँ पे मेंशन नहीं होता है सभी क्लास की जो है पर्टिकुलर अंदर लिखा हुआ नहीं होता है, तो ध्यान से खोल खोल के क्लास को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरी पूरी आपकी स्टाइल होगी, ठीक है। स्मार्ट फिल्टर, स्मार्ट फिल्टर मैं अभी थोड़ी देर बाद जब लगाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। न्यू फील लेयर, फील लेयर का मतलब क्या है कि एक नई लेयर कोई भी क्रिएट करना जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से जो है कलर, ग्रेडियंट या पैटर्न कोई भी आ जाना, ठीक है। तो ये बाद में भी फील कर सकते हैं। यहाँ से ब्लैंक लेयर हम लोग लेते हैं, ब्लैंक लेयर, ठीक है ना। यहाँ पे न्यू लेयर जब लेते हैं तो ये ब्लैंक लेयर आती है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, तो इसमें हम बाद में भी कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, कलर वगैरह। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो जब लेयर बनाऊं उसी टाइम मेरे पास एक ऑप्शन आए, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाइए और फिल लेयर पे क्लिक कीजिए। अब आपको क्या चाहिए इसमें, कलर चाहिए, ग्रेडियंट चाहिए, पैटर्न चाहिए, आपको क्या चाहिए, तो जो भी चाहिए आप उस पर, जैसे मुझे यहाँ पे कलर चाहिए, सेम वही ऑप्शन आ गया जो हम लोग यहाँ पे एडिट मेन्यू में जाके फील में लेते थे, शिफ्ट F5 से, ठीक है। तो सेम वही ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। न्यू एडजस्टमेंट लेयर, लेवल, कर्व, कॉन्ट्रास्ट, एक्सपोजर, जितनी भी कलर करेक्शन की चीजें थी जो मैंने बताई पिछले लेक्चर में, ठीक है, इमेज मेन्यू के अंदर। और यहाँ पे भी मैंने बताया था, यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर है, ठीक है। और इनके साथ एक मास्क भी होता है, मास्क कैसे यूज करने ये भी मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। ओके, तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम पहले देख चुके हैं। ओके, अभी और क्या इसके अंदर, इसके अंदर है लेयर मास्क। अच्छा, जो मास्किंग मैं पहले बता रहा था, ठीक है,
सेम एज इट इज यहाँ पे है लेयर मास्क का ऑप्शन। एक बार मैंने अगर आपको हो तो प्री वेडिंग का एक पोस्टर बना के दिखाया था, ठीक है, मैं फिर से बना देता हूँ। ओके, चलिए यहाँ पे कोई ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसमें मैं दिखा देता हूँ आपको लेयर मास्क मास्किंग एक बार फिर दिखा रहा हूँ, जिन्होंने नहीं देखी ध्यान से देख लेना, ठीक है। दूसरों की इमेजेस हम लोग यूज कर रहे हैं। इन सबको हाइड करता हूँ। ओके, ये एक फोटो है, एक फोटो हम और ले लेते हैं। चलो इसको कॉपी करते हैं। ओके, छोटा करेंगे, इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको अलग करना है, ठीक है। सेलेक्ट सब्जेक्ट, ये मैंने इसको अलग कर दिया। अब मास्क करने के बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं चाहूँ इसको डायरेक्ट मास्किंग मैं इसकी कर सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट मास्किंग हम लोग कैसे करेंगे, चलो इसका एक कॉपी बना लेता हूँ सेफ्टी के लिए मैं, ठीक। डायरेक्ट मास्किंग के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके इफेक्ट और ये जो एडजस्टमेंट लेयर है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। इस पूरे फोटो को एक बार हाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑल्ट के साथ एक मास्क क्रिएट करेंगे। हो गया यहाँ पे ब्लैक कलर का मास्क क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर मैंने क्या बोला था, जब यहाँ पे कलर ब्लैक हो तो यहाँ पे आपको कलर व्हाइट रखना है सबसे ऊपर फोरग्राउंड में। मैंने व्हाइट कलर लिया। अब ब्रश टूल ले लो आप, ठीक है, और जितना एरिया आपको चाहिए वहां पे रफ कर दो, ठीक है। तो आपकी जो वो इमेज होगी वो विजिबल हो जाएगी। ये है आपका मास्किंग, ठीक है। अब सेम एज इट इज जो हमने काम यहाँ पे किया, ये वही काम सेम जो है आप ये सेम काम आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेयर में लेयर मास्क और हाइड ऑल, ठीक है ना, यानी कि पूरा फोटो को हाइड करना। पहले भी वही किया था, अब भी वही होगा, ठीक है। हाइड ऑल किया, वही सेम ब्लैक कलर का एक मास्क आ गया, यहाँ पे व्हाइट कलर आ गया। अब आप जो है ब्रश टूल का यूज करो और उसको रिवील करो, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास एक, ठीक है, डिलीट मास्क, अप्लाई, डिसेबल, अनलिंक, ठीक है। अनलिंक का मतलब क्या है कि मास्क को अलग करना है। यहाँ पे देखो लिंक दी हुई है एक छोटी सी, ठीक है। तो वो जितनी भी प्रॉपर्टी है इसको कंट्रोल करने की वो यहाँ पे डिलीट, मास्क डिलीट हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमने यहाँ पे मास्क दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेयर में जाओ, डिलीट कर दो। अब चाहे आप यहाँ से मास्क दो शॉर्टकट से, वो भी डिलीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। पर्टिकुलर यहाँ लेयर मेन्यू में आकर दिया है तो वो भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करके भी डिलीट कर सकते हो। ये मास्क है व्हाइट कलर का, मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, डिलीट बटन प्रेस करो, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वो सारी शॉर्टकट की यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। समझ गए? इसमें कोई डाउट है किसी को तो बता दीजिए। चलो इसको वापस कर देते हैं हम। उसके बाद क्या है, सेम एज इट इज वही का वही काम जो है मास्किंग में यहाँ पे काम करता है, ठीक है। सेम जो अभी वहां पे किया वो रास्टर इमेज थी और ये करेगा काम वेक्टर में। फर्क इतना सा है, ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। ओके, ये मैं बताऊंगा पर्टिकुलर एक वेक्टर मास्क का भी, ठीक है, कि वेक्टर कैसे काम करता है। एंड में एक फोटो लाएंगे हम, उस पर एक काम करें, ठीक है। क्रिएट क्लिप इन मास्क, ऑल्ट कंट्रोल जी, किसी भी शेप के अंदर हमें इमेज अगर डालनी है तो हम इसका यूज करते हैं। जैसे ये सर्कल है मेरे पास, ठीक है, ये फोटो है, सर्कल के जस्ट ऊपर जो है लेयर में ये फोटो है। अब इसको मुझे सर्कल में डालना है, ठीक है ना, मास्किंग करना है, तो ये कौन सी है, क्लिप इन मास्क है। तो मैं क्या करूंगा, शॉर्टकट की मैंने बताई थी, ऑल्ट कंट्रोल और जी प्रेस करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आगे फोटो सर्कल के अंदर, ठीक है। तो ये भी एक तरह की क्या है, मास्किंग है। ओके, चलो, अच्छा इसको निकालना है, फोटो को बाहर निकालना है तो क्या करोगे, लेयर में जाओ, ठीक है। अगर मास्क किया हुआ है पहले से, मास्किंग है कोई इमेज, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, रिलीज क्लिप इन मास्क,
ठीक है। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी इमेज पे राइट क्लिक कीजिए, सारे ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिखेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा कि रिलीज क्लिप इन मास्क का ऑप्शन, इस पे क्लिक कीजिए, फोटो फिर से उस शेप में से बाहर आ जाए। ओके, चलो। अच्छा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो ना, दोबारा क्लिप मास्क, दोबारा क्लिप मास्क, ठीक है, कोई नहीं, दोबारा कर देते क्लिप इन मास्क। देखो, जिस शेप के अंदर मास्क करना है वो शेप क्रिएट करो, ठीक है, और जिस इमेज को करना है उस इमेज को हमेशा उस शेप के जस्ट ऊपर रखो। शेप के ऊपर मतलब शेप वाली लेयर के ऊपर। अब ये मेरा इलिप्स है, देखो लिखा हुआ इलिप्स लेयर। अब यहाँ पे देखो, लेयर नंबर 3 पे जो है मेरी ये इमेज है। ओके, यहाँ पे सर्कल के जस्ट ऊपर इमेज है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इमेज को सेलेक्ट करो, इमेज वाली लेयर उसको सेलेक्ट करो और शॉर्टकट की प्रेस करो, ऑल्ट कंट्रोल और जी, मास्क हो जाएगी, ठीक है। अब उसको निकालना है बाहर, तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन है रिलीज क्लिप इन मास्क। अगर ऑल्ट कंट्रोल जी नहीं करते तो राइट क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट क्लिप इन मास्क। ओके, सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अभी कोई डाउट है इसमें? चलिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लेना। नहीं, कलर से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता ना, कलर अच्छा कलर नहीं है ना तो भी हो जाएगा, स्ट्रोक रहेगा तो भी हो जाएगा, सिंगल कलर रहेगा गोले के अंदर किसी भी शेप के अंदर तो भी हो जाएगा, ग्रेडियंट होगा तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अरे कलर तो दिखेगा ही नहीं ना जब इमेज आ जाएगी उसके अंदर तो, ठीक है। तो कलर जो है इमेज आने के बाद में कलर का होना या नहीं होना बरोबर है। ओके, चलो, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो, ठीक है। सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे आता है, यूज क्या होता है इसका, ठीक है, क्यों यूज में लेना स्मार्ट ऑब्जेक्ट वो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और शायद आज की क्लास इसी में निकल जाए, ठीक है। बाकी चीजें समझ गए हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, वो हम लोग देखते आए हैं पहले से। स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देख लो। देखो, दो इमेज में लेता हूँ, ओके। यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट दो तरीके से बनता है, एक तो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा जब भी हम कोई इमेज ओपन करते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्लेस इम्बेडेड, ठीक है ना। यहाँ से अगर कोई भी जो है, ये पिछली बार जब फाइल मेन्यू देखा ना तो हमने देखा था, ठीक है, एक प्लेस लिंक ऑप्शन आता है, एक आता है प्लेस इम्बेडेड। इम्बेडेड का मतलब होता है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होके आता है। ओके, देखो, कोई भी एक फोटो लेते हैं अच्छी सी, एचडी फोटो लेते हैं, ओके। चलो इसी फोटो को ले लेते हैं। आगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसका एक मैं कॉपी क्रिएट करता हूँ, तो देखो, एक मैंने यहाँ पे कॉपी क्रिएट की, ओके। चलो, अब ये लेफ्ट में जो है, ठीक है ना, इस फोटो को हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और इसको रेस्टर साइज कर देते हैं। रेस्टर साइज का मतलब क्या होता है, वेक्टर और रेस्टर में आपको पता है, ठीक है ना। रेस्टर का मतलब क्या होता है कि रेस्टर करने के बाद जो कोई भी चीज जो अपनी फॉर्मेट में होती है, मान लीजिए टेक्स्ट है जिसको हम एडिट कर सकते हैं, तो रेस्टर करने के बाद उसको एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चलेगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखो लेयर में एक छोटा सा ना यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, देखो, ये देखो लेयर के जस्ट नीचे यहाँ पे एक छोटा सा एक आइकन आएगा, ठीक है, ऐसा। इसका मतलब क्या है, वो लेयर क्या है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी इसको मैं रेस्टर कर देता हूँ, मतलब स्मार्ट ऑब्जेक्ट से रिलीज कर देता हूँ, इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट हट जाएगा, ठीक है। देखो, रेस्टर साइज लेयर, ठीक है, रेस्टर साइज किया मैंने। अब एक ये वाली जो राइट में इमेज है वो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट में, और लेफ्ट वाली इमेज जो है वो है हमारी रेस्टर साइज, यानी कि किसी भी तरह का स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है।
अब दोनों में फर्क समझो, मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल टी करता हूँ, और अब देखना, इसको छोटा किया, इसको बड़ा किया, इसको छोटा करो, ठीक है, कंट्रोल टी करो, इसको मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है, फिर एक दो बार मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब जो रेस्टर वाली है ना इमेज, उसने अपनी क्वालिटी डल कर दी, देखो इसकी क्वालिटी देखो इधर वाले की, ठीक है ना, मैं अब आपको समझाऊं, ठीक है ना, एक मिनट, इस वाले फोटो की क्वालिटी देखो ध्यान से, और एक इस वाले की क्वालिटी देखो। स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमेशा अपनी क्वालिटी को मेंटेन करता है, चाहे कैसे भी उठा के पटको, इधर उधर छोटा करो बड़ा करो कुछ भी करो, वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। और जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, जो रास्टर में है, वो अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाता, यानी कि थोड़ा सा ब्लर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है ना, दोनों इमेजेस में फर्क दिखेगा आपको, एक इसमें देख लो और एक इसमें देख लो, मैंने 2 या 3 बार उसको छोटा या बड़ा किया है, दोनों को एक साथ। अब राइट वाला अपने ओरिजिनल पोजीशन में है, एज इट इज क्वालिटी मेंटेन करके रखा है, ठीक है, और ये वाला जो है वो अपनी क्वालिटी को उसने खो दिया है। तो ज़्यादा किसी भी फोटो को हम जो है ज़्यादा ऐसे करते हैं ना, साइज को कम किया फिर बड़ा किया फिर साइज को कम किया, इधर उठा के लेके गए उधर उठा के लेके गए, ठीक है ना, तो हमेशा ऐसा काम करो तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करो, ठीक है। फाइल के अंदर है इम्बेड करके, एक बार आप छोटी या बड़ी करोगे कोई दिक्कत नहीं, 2 4 बार आपने इमेज को छोटा कर दिया बड़ा कर दिया फिर ऐसे कर दिया तो क्वालिटी डाउन होती है और तुरंत होती है, ठीक है, ये इसका लाइव एग्जांपल है। ओके, चलो, एक तो पहला पॉइंट हो गया, क्या हो गया कि अपनी क्वालिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। दूसरा स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, और क्या है, और इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है मॉकअप, मॉकअप क्रिएट होता है, ठीक है। कैसे क्रिएट होता है देखो, ये मेरे पास परफ्यूम की कोई एक बोतल ले लेता हूँ, ठीक है, मान लीजिए पैकेजिंग है। अच्छा, किसी को डाउट हो ना इसमें तो बताते रहना, ठीक है, चलती क्लास में पूछ लेना आप, ऐसा नहीं कोई एंड में फिर। और ये 2 पार्ट में कंप्लीट होगा, ठीक है, क्लियर। अब ये मेरे पास जो है एक, यहाँ पर जो है एक पैकेट आ गया, ठीक है। अब मैं मॉकअप क्रिएट करता हूँ, मॉकअप का काम क्या होता है, मॉकअप का काम होता है कि आपने मेहनत करके एक बार बना दिया उस फाइल को, ठीक है। अब जो है उस फाइल को आप 1000 बार जो है यूज कर सकते हो, एक बार 1000 बार यूज करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कितनी बार भी यूज करो, तो बार बार उसमें जो सेटिंग है वो आपको चेंज करनी नहीं होती, ठीक है। देखो कैसे, कि कोई भी इमेज आप या तो लेके आओ, जैसे यहाँ से मैं लेके आता हूँ फाइल, ठीक है, प्लेस एम्बेड, अभी यहाँ पे देखो मैं एक लेके आता हूँ इमेज, चलो इसी को ले लेते हैं, चलो। ये मान लीजिए हमारी पैकेजिंग है, ठीक है, ये हमारे पैकेजिंग की डिजाइन है, लेके आए, अभी ऑलरेडी क्या है स्मार्ट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये देखो ऑलरेडी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, साइज को छोटी करो उसकी, और अब इसमें आप जो है इसको पर्सपेक्टिव वगैरह करके यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, अब मान लीजिए ये जो है हमारा क्या हो गया,
पैकेजिंग हो गया, ठीक है। अब कोई भी आएगा और उसको अपनी फोटो यहाँ पे लगानी, अपना पैकेजिंग का फोटो यहाँ पे लगाना, ठीक है। तो क्या करेगा, सिंपल स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे जाएगा, डबल क्लिक करेगा और यहाँ पे ओरिजिनल फोटो खुल के आ जाएगी एक नए पेज में। अब नए पेज में देखो फिर से बता देता हूँ, हमने फोटो लाई तो फोटो क्या थी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में थी, ठीक है। अब उसको हमने एडजस्ट करके इस बक्से के ऊपर लगा दिया, ठीक है, इस पैकेट के ऊपर हमने लगा दिया, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो हमारा काम था। अब ये फाइल आई आपके पास, ठीक है, प्रॉपर पूरी फाइल। और आपको क्या करना है कि इस ये जो लड़की की फोटो है वहां पे आपको अपनी कोई दूसरी फोटो लगानी है, ठीक है, आपके अपनी कोई दूसरी आपके ब्रांड का कोई भी डिजाइन लगानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन है ना, इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे ना, ये फोटो एक नई लेयर पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपको क्रिएट करना है, चलो मान लीजिए एक डिजाइन क्रिएट हम लोग करते हैं। ओके, ये हम लोगों ने डिजाइन क्रिएट की। ये हमारी मान लीजिए डिजाइन है, ओके, पैकेजिंग। अब ये हमें क्या करनी है, उस जगह पे लानी है जहाँ पे हमने लड़की की फोटो को रखा था स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करो, सिंपल कुछ नहीं करना है, कंट्रोल एस प्रेस करो, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस प्रेस किया, ठीक है, ओके कर दो। एक बार ट्राई करके देखो यहाँ पे, एक मिनट, ओरिजिनल फाइल, चलो इसको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, ठीक है। फाइल, ठीक है, इसको आप किसी भी फॉर्मेट में आप सेव कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में कर लेता हूँ, यहाँ पर जो भी पीएचडी पीडीएफ जो भी, ठीक है। ये प्रॉपर मॉकअप की हम लोग क्लास लेंगे, फिलहाल आप लोग 1 मिनट आप लोग होल्ड करना, ठीक है, 1 मिनट होल्ड करिए आप। चलिए, मॉकअप में आपको प्रॉपर जो है मॉकअप की क्लास में बताऊंगा, एक पूरी क्लास लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आपको समझना है कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि वो फाइल जो है आपने यहाँ पे सेव कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो है राइट क्लिक करके इस पे, जैसे अभी मैं करता हूँ रिप्लेस कंटेंट, और यहाँ पे जो पीएचडी फाइल हमने एक परफ्यूम की बनाई थी उसको अगर मैं प्लेस कर देता हूँ, ओके, तो देखिए वो एज इट इज यहाँ पे आके प्लेस हो गई, ठीक है। और भी तरीके हैं मॉकअप के, और भी तरीके हैं, लेकिन उसमें से ये एक तरीका है, और भी इजी तरीके हैं, ठीक है। इतनी आपको मगजमारी उसमें नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोग जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं सबसे ज्यादा मॉकअप में, ठीक है। एक और यूज किया स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, चलो वो भी बता देते हैं। ओके, इसको मैं ऐड करता हूँ और फिर से हम जो है ये दोनों इमेज यहाँ पे लेके आते हैं। एक तो क्या हो गया कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट जब भी हम क्रिएट करते हैं तो हमारी फोटो जो है ओरिजिनल जो क्वालिटी होती है उसको मेंटेन करती है। दूसरा काम क्या है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, दूसरा काम ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का कि हम इससे क्या कर क्रिएट कर सकते हैं, मॉकअप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा काम क्या है वो भी देख लो। एक जो थी ये हमारी रेस्टर वाली इमेज है, ठीक है। इस पे हम अगर कोई भी इफेक्ट या भी कोई भी चीज, कोई भी फिल्टर इफेक्ट अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे इस पे मैं लगा देता हूँ,
चलो ब्लर ही लगा दे रहे, ठीक है, गसियन ब्लर लगा दिया। अब इतना ब्लर मैंने इस पे लगा दिया इस इमेज के ऊपर, अब मुझे अगर इस ब्लर को जो है फिर से एडजस्ट करना, तो क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता हूँ? अब तरीका कौन सा है? कंट्रोल जेड करो, ठीक है ना, अंडू करके कंट्रोल जेड करके फिर मैं दोबारा जो है इसके ऊपर ब्लर लगा सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो आप कैसे कर सकते हो? देखो, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फिल्टर, ब्लर, गसियन ब्लर, ओके, ठीक है। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, जैसे आप कोई भी फिल्टर अप्लाई करेंगे वहां पर, तो यहाँ पे एक अलग से आ जाएगा स्मार्ट ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे। जैसे ये हम लोग इफेक्ट लगाते थे, इफेक्ट जिस तरह से आते थे वैसे आपके पास जो है यहाँ पे स्मार्ट फिल्टर आ जाएगा। अब गसियन ब्लर पे क्लिक करो और आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। यानी कि किसी भी फिल्टर को बाद में हमारे पास जो है मेंटेन करने का, ठीक है ना, एडजस्ट करने का ऑप्शन हमारे पास जो है एडजस्टमेंट लेयर में मिल जाता है। लेकिन वही सेम एज इट इज हम अगर बात करें रेस्टर साइज लेयर की, तो उसमें हमें ये फिल्टर वाला जो ऑप्शन है ये हमें नहीं मिलता है, ठीक है ना। एडजस्टमेंट का किसी भी तरह का कोई भी ऑप्शन रेस्टर वाली में नहीं मिलता है और उसमें मिल जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक जो देखा है, ठीक है, हमने, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस नो करके बता दीजिए एक बार फटाफट से, ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं टॉपिक। चलिए ठीक है, मतलब कि समझ गए, ठीक है। चलो, तो ये तीन मैंने फायदे बता दिए, ठीक है, इसके स्मार्ट ऑब्जेक्ट के, ठीक। अब यहाँ पे वही सेम कुछ नॉर्मल बातें रही होगी स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है, कि किसी भी चीज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है ना, न्यू स्मार्ट ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे करते हैं, ओके। अच्छा, कॉपी वाला क्या सिस्टम है, एक चीज और है, चलो ये भी देख लो आप लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। जैसे मेरे पास टेक्स्ट है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। और अगर इसको मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूं, राइट क्लिक, ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, स्मार्ट ऑब्जेक्ट में मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसका एक कॉपी कर देता हूँ, एक मैंने कॉपी किया इसका। अब इस कॉपी को क्या करता हूँ मैं, कंट्रोल टी करके इसका एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करता हूँ, ओके। ठीक है, ये मैंने मान लीजिए कि रिफ्लेक्शन इसका क्रिएट किया, नॉर्मली समझ लो इतना, ठीक है। आपको दिखाना क्या चाहता हूँ वो यहाँ पे देख लो फिलहाल, ठीक है। ये इसका रिफ्लेक्शन है, नीचे इसका रिफ्लेक्शन है, ऊपर जो है ये हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट है। अब अगर मैं ये ओरिजिनल ऊपर वाला जो टेक्स्ट है, ठीक है ना, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चेंज करता हूँ, ठीक है। हैप्पी दिवाली है, इसको मैं लिख देता हूँ हैप्पी होली लिख देता हूँ, ठीक है। चलो, किधर गया फाइल? देखो, मैंने जो है ऊपर वाले नाम को चेंज किया था, ठीक है ना, हैप्पी होली लिखा था, लेकिन नीचे वाला ऑटोमेटिकली शेडो जो था उसका, वो ऑटोमेटिकली शेडो चेंज हो गई, जो रिफ्लेक्शन था वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्शन चेंज हो गया, ठीक है। हाँ, हैप्पी छठ पूजा लिख दो, जो भी आपको लिखना है, जो भी, ठीक है ना। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, फिर से लिखता हूँ, चलिए, इसको बंद कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। और यहाँ ये नीचे वाले नाम में हम लोग लिखेंगे रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज होगा, डबल क्लिक किया, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा मैंने छठ, हैप्पी छठ लिखा, और मैं क्रॉप पे आके इसको थोड़ा सा
एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। डन। कंट्रोल एस करो, सेव करो। अब फाइल पे जाओ, ये देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले नाम में चेंजेस किए थे, इसका रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि वो ओरिजिनल का कॉपी था। जो ओरिजिनल में चेंजेस हमने किए वो नीचे वाले में चेंजेस हो गए, ऑटोमेटिकली हो गए, ठीक है। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है आपको? कोई प्रॉब्लम? कलर चेंज करोगे तो कलर भी चेंज होगा, ठीक है ना। जो आप चेंजेस करोगे उसमें वो इसमें चेंज होगा, ठीक है। चार टॉपिक देखे हमने इसमें। पहला कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट से किसी भी इमेज को लाते हैं तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। दूसरा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट से जो है हम मॉकअप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा था जस्ट अभी? एक तो ये देखा अभी कि इसका अगर कॉपी करते हैं हम, ठीक है, इसका अगर हम लोग कॉपी करते हैं, ठीक है, तो वो कॉपी के साथ में उसमें भी चेंजेस होते हैं। ओके, चलो और भी कुछ देखा है तो आपको याद रहेगा। रिफ्लेक्शन कैसे बनाते हैं? अरे कॉपी कर लो, कंट्रोल टी कर लो। आपको बताया था ना, कंट्रोल टी करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फ्लिप। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। मुझे मालूम है कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन लाइव में जितना सीख पाओगे उतना वैसे नहीं सीख पाओगे, ठीक। चलिए, ठीक है। हाँ, एक ये देखा था हमने कि किसी पे फिल्टर लगाते हैं तो वो कैसे अप्लाई होता है। चलो फिलहाल इस पे हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर को हाइड कर देते हैं। ओके, चलिए सेम यहाँ पे जाओ। स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, इनको रीसेट करने की सेटिंग वगैरह है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। वीडियो लेयर, वीडियो लेयर को यहाँ पे समझो, ठीक है। ये आपका 20 मिनट का है, शायद उसमें कंप्लीट हो जाए। वीडियो लेयर, फाइल, न्यू लेयर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी न्यू पेज क्रिएट करते हैं। लेयर, वीडियो लेयर, ठीक है। न्यू वीडियो लेयर फ्रॉम फाइल, अब यहाँ पे क्लिक कीजिए आप, ठीक है। लेयर में जाइए, वीडियो लेयर में जाइए, न्यू वीडियो लेयर फ्रॉम फाइल, यानी कि फाइल से हमें कोई भी एक वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट करना है। ओके, अब कोई भी वीडियो हम लोग ले लेते हैं। तो वीडियो भी नहीं मिल रहा, चलिए डाउनलोड कर लेते हैं, कोई दिक्कत। अच्छा, इन लोगों की साइट में प्रॉब्लम है कि मेरे नेटवर्क में? 2 मिनट रुको, इसको डाउनलोड करने दो, ठीक है। अच्छा, इसका प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। ऐसा नहीं हो फिर मैं लास्ट में मैं बोल रहा हूँ कि जब असाइनमेंट के टाइम में फिर मैं बताऊंगा नहीं एक एक चीज, ठीक है। चलो लेयर में जाओ, वीडियो लेयर, ठीक है। न्यू वीडियो फ्रॉम फाइल्स, इस पे जाओ और जो वीडियो है उसको इंपोर्ट करो, ठीक है। अब ये जो है वीडियो जो है टोटली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो लेयर है वो वीडियो वाली लेयर है? यहाँ पर जो है एक छोटा सा एक, जो कल रोल बताया था ना पुरानी फिल्मों का रोल, वैसे एक यहाँ पे एक आइकन आएगा, जैसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में आ रहा था ना, वैसे यहाँ पे एक छोटा सा आइकन आएगा, ठीक है।
तो आपको पता चलेगा कि ये जो है वो वीडियो है जो हमने यहाँ पे फोटोशॉप में वीडियो को इंपोर्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पे टाइमलाइन आपको दिखेगी नहीं, तो क्या करना है टाइमलाइन के लिए, विंडो में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है टाइमलाइन, इस पर क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो देखो ये वीडियो प्ले हो रहा है, देखो हो रहा है। इसको पॉज कर देता हूँ। ठीक है, तो फोटोशॉप में भी वीडियो चलता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी एडिटिंग यही कर दो। ठीक है, इस पे भी एक डिटेल में वीडियो लेंगे, लेकिन फिलहाल इसको समझ लो। ठीक है, अच्छा टोटल कितनी है ये, टोटल वीडियो कितना है यहाँ पे, 33 सेकेंड का कुछ है। ठीक है, और यहाँ पे आपको फ्रेम दी हुई है, यहाँ पे 30 फ्रेम पर सेकेंड। फ्रेम क्या होती है, 30 फ्रेम क्यों है, 40 50 क्यों है, ये एक दिन मैंने क्लास में बताया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया था आपको पता रहेगा। ओके, अब इसमें चीजें क्या क्या है, एडिट करने के लिए बहुत सारी चीजें क्या है। इसको यहाँ से ओपन करोगे तो आपके पास कुछ चीजें आएंगी। मैंने बताई थी कि आप यहाँ पे जो है कुछ भी चीज जैसे फोटोशॉप के अंदर कोई भी वीडियो एडिट करना है, कोई भी एनिमेशन देना है, तो आप तीन चीजों में दे सकते हो। एक तो पोजीशन में, ठीक है, एक ओपेसिटी में और एक स्टाइल में। इसके अलावा इसमें कोई भी आप जो है एनिमेशन वगैरह नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। ओके, इसको प्ले कर सकते हो, इसको कट कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे इतना बड़ा जो है ये नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कम से कम 4 से 5 सेकंड तक का यहाँ तक मुझे ये वीडियो चाहिए। तो यहाँ पे आओ, कर्सर को लेके आओ, ये छोटा सा कर्सर दिख रहा है, इसको लेके आओ और कैंची वाले बटन पे क्लिक कर दो, तो ये क्रॉप होकर आ जाएगा। अब ऊपर वाली लेयर जो है उसको डिलीट कर दो। ठीक है, अब यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, ये डिलीट कर दी। ठीक है, इसको पकड़ के ऐसे टाइमलाइन को थोड़ा बढ़ा दो ऐसे। अब वीडियो कट हुआ है, ठीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा वीडियो यहाँ से डिलीट हो गया। जैसे आगे बढ़ोगे वीडियो बढ़ता रहेगा। ठीक है, वो कट हमारी नजरों में हुआ है, वो अंदर अभी भी छुपा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको बड़ा नहीं करना, साइज ध्यान रखना थोड़ा सा। अब ये जो वीडियो है, यहाँ से टाइमलाइन को अगर आपको छोटा दिख रहा है कोई भी वीडियो वगैरह यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप जो है नीचे एक यहाँ पे एरो दिया हो, ये देखो, ये हैंगिंग टॉगल है, छोटा सा टॉगल है, इसको पकड़ के आगे की तरफ लेके जाओ, फ्रेम के साइज आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगी। ये देखो, होगी टाइमलाइन बड़ी। ये टाइमलाइन को बड़ी या छोटी करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एक फ्रेम है। यहाँ से अगर मैं चलूँ, यहाँ पे जो पॉइंट है इस पे, तो एक एक फ्रेम है यहाँ पे। ठीक है, अब मान लीजिए एक एक फ्रेम पे काम करता हूँ, ये पहली फ्रेम है। ओके, और इस फ्रेम पे मैं कुछ भी यहाँ पे जैसे ये एक डॉट दे देता हूँ मैं। ठीक है, चलो ये एक डॉट मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब दूसरा डॉट जो है वो मैं लगा देता हूँ अगली वाली फ्रेम में। अब तीसरा डॉट जो है वो मैं उसके बाद वाली फ्रेम में लगा देता हूँ। एक एक फ्रेम में आगे जा रहा हूँ, एक एक डॉट लगाते जा रहा हूँ। ठीक है, एक फ्रेम और गया मैं आगे, एक फ्रेम और। ठीक है, अब इनसे होता क्या है देखो, अब इतना ये आपको बताने के लिए, आपकी किस्मत पता नहीं कैसी है यहाँ पे, बीच बीच में जो है। चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कनेक्शन ये पता नहीं क्यों ये टाइम पे डेली कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो जाता है। ठीक है, ये आपको जो रेड डॉट मैंने लगाया फ्रेम बाय फ्रेम, ये आपको जो है ये देखो दिख रहा है। देखो कितनी फ्रेम पे मैंने लगाया, कम से कम 12 फ्रेम पे मैंने लगाया। ठीक है, 1 2 3 4 5 से ऐसे करके 12 फ्रेम तक मैंने ये लगाया। तो अभी ये वीडियो में क्या है, प्रॉपर जो है एनिमेशन नजर आ रहा है। ठीक है, तो एक फोटो आप जो भी होती है ना, फोटो क्लिक करके, फोटो क्लिक एक एक फोटो क्लिक करके जो चीज बनाई जाती है, जो एनिमेशन बनाया जाता है, उसको कहते हैं स्टॉप मोशन एनिमेशन। स्टॉप मोशन एनिमेशन। ठीक है, तो वो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। दूसरा जिनके दिमाग में ये था कि सर हम लोग मैंने बताया था वीएफएक्स क्लीन प्ले,
तो जिनके दिमाग में ये था कि सर हम वीएफएक्स क्लीन प्लेट कैसे बनाएं, तो एक एक फ्रेम जो है वो भी मैंने इंपोर्ट करके पहले बताया था। और अब ये भी तरीका देख लो कि पर्टिकुलर 1 सेकंड का वीडियो है, उस पूरे वीडियो को यहाँ पे इंपोर्ट करके आपको काम करना है तो कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो वो काम आपको कैसे करना, तो वो भी यहाँ पे देख लो। ओके, अब यहाँ पे लेयर वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, न्यू लेयर आप ले सकते हो। अब अगर यहाँ पे न्यू लेयर जैसे आप पैनल में लोगे ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेयर जो है ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये देखो आ गई। अब इसको आगे कर सकते हो, पीछे कर सकते हो। इसके लिए मैं प्रॉपर आपके लिए एक वीडियो मतलब एक लेक्चर हम लोग लेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना समझो कि यहाँ पे वीडियो इंपोर्ट कैसे करनी है और किस तरह से यहाँ पे काम होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे लेयर मेन्यू में है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, अदरवाइज जो है इसके लिए पर्टिकुलर हम लोग लेक्चर लेते हैं। ठीक है, तो ये काम है इसका। ठीक है, अब इसमें आप नई लेयर ऐड कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कोई भी ब्लैंक फ्रेम जो है, ठीक है ना, फ्रेम का मतलब क्या है कि एक एक ये जो एक एक डॉट जा रहा है ना यहाँ पे, ये देखो, वो एक एक फ्रेम है। एक फ्रेम का मतलब एक फोटो। तो अगर इसके बीच में कोई भी आपको ऐसा इंपोर्ट करना ब्लैंक फ्रेम या फिर डिलीट करना है, ठीक है ना, फुटेज को रिप्लेस करना, फुटेज रिप्लेस मतलब क्या है कि ये जो वीडियो है इसकी जगह कोई दूसरा वीडियो लाना, ये जो वीडियो है इसकी जगह कोई दूसरा वीडियो लाना है, तो वो आप यहाँ से फोटो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो फुटेज को, वीडियो और रिप्लेस फुटेज। ठीक है, अच्छा ये डॉट डॉट हमने यहाँ पे लगाया है मैंने अलग से एक एक फ्रेम पे, इसको अगर रिमूव करना है तो यहाँ पे खोलो, यहाँ पे लेयर पैनल में इसको छोटा सा ये जो दिया हुआ इसको खोलो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है अल्टरेट वीडियो। अल्टरेट वीडियो का नीचे ऑप्शन दिया हुआ, उसके आगे एक आइज का बटन है, उसको हाइड कर दो, तो आपका वो सारी चीज हाइड हो जाएगा। वापस ओपन करोगे वो आपको डॉट डॉट वापस नजर आएगा जो हमने क्रिएट किया है। यही सेम काम लेयर में जाओ, ठीक है, यहाँ पे जाओ वीडियो लेयर में, और यहाँ पे भी देखिए हाइड अल्टरेट वीडियो। ठीक है, रिस्टोर फ्रेम, पहले जैसी करनी फ्रेम को। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे कुछ सेटिंग इसकी जो दी हुई है। अब ये पर्टिकुलर पूरी सेटिंग, यहाँ पे मोशन ग्राफिक्स कैसे करना है, कितने टाइम तक करना है, कैसे वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, ये काम आपका विंडो के अंदर आएंगे हम लोग पर्टिकुलर टाइमलाइन पे, तभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो समझने वाली बात थी वो इतनी सी थी। ओके, अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे बता दो कि हाँ हमको जो है यहाँ पर ये चीजों का डाउट है, ऊपर से लेके यहाँ से और यहाँ तक वीडियो लेयर तक किसी को कोई डाउट है तो वो यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद वाली क्लास आपकी कल होगी, और इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं लेयर को लेके। ठीक है, तो थोड़ा सा भागने की कोशिश कम करना है यहाँ से। अगर पर्टिकुलर अगर सीखना है तो आप काम चलाऊ करना है तो ऐसा समझो कि सीखे हुए हैं। ठीक है, चलो इसको पैनल को यहाँ से क्लोज कर सकते हो थ्री लाइन पे क्लिक करके। ओके, अब बता दीजिए, अब किसी को कोई डाउट है फिलहाल के लिए पूछ लीजिए, जितना भी है जहाँ तक हम लोगों ने देखा है। ठीक है, यहाँ से लेके वीडियो लेयर तक। ठीक है, यहाँ तक किसी को वेक्टर मास्क बता दीजिए। वेक्टर मास्क, अच्छा हाँ वो बाकी है ना, चलो चलिए एक काम करते हैं। वेक्टर मास्क बाकी है, वेक्टर मास्क चलो, ये जैसे मेरे पास एक फोटो है, कुछ भी नहीं है, मास्किंग है एक तरह की, बाकी कंट्रोल भी। अब जैसे मेरे पास जो है ये एक फोटो है, ठीक है, अब इस फोटो में मुझे जो ये अलमारी है, ठीक है ना, इनमें जो ये दिख रहा है इसको मुझे मास्किंग करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पेन टूल लूंगा और इससे पाथ क्रिएट करूंगा। ये पाथ क्रिएट किया। अच्छा ये नॉर्मल बाकी वाले से आप कर सकते हो इजीली, ये तो देखो एक चौंसले होते हैं। ठीक है ना, पता नहीं फोटोशॉप ने इतनी चीजें क्यों दी, ये आप कटिंग से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने एक जो है यहाँ पे पाथ क्रिएट किया है, लेयर, वेक्टर मास्क, ठीक है ना, करंट पाथ। अब जो करंट पाथ किया तो क्या आ गया यहाँ पे, जो मैंने पाथ बनाया था ना उसके अंदर वाली इमेज रही है, बाकी वाली गायब हो गई। ठीक है, मतलब क्या, मास्किंग बनी है। एज इट इज आप नॉर्मल में भी कर सकते थे,
ठीक है। अगर मैं नॉर्मल कटिंग करके भी करता तो ये काम हो सकता था। कैसे हो सकता था, देखो, अगर मैं सिलेक्शन करता और उसके बाद मैं यहाँ पे मास्क करता तो भी हो जाता ये काम। ठीक है। तो ये आपका वेक्टर मास्क है, और ज्यादा वेक्टर मास्क में कुछ भी नहीं है। ठीक है, कि आप पाथ के थ्रू वगैरह जो है आप इसको मास्किंग कर सकते हो, ये चीजें। ओके, नॉर्मल सी बात है। बाकी जैसे मास्क करते हैं वैसे इससे भी होता है। ठीक है, तो उसमें ज्यादा लोड लेना नहीं है। ठीक है, अलग अलग तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ज्यादा अगर देखोगे एक ही चीज को अलग अलग तरीकों से देखने जाओगे ना ज्यादा, तो कंफ्यूज हो जाओगे उल्टा। ठीक है, तो जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है ना, वो किसी एक तरीकों के वहां पे पकड़ लो। कोई भी एक तरीका पकड़ो जो आपको सबसे अच्छा लगता है। बाकी हजार तरीके आप छोड़ दो, किसी एक को पकड़ो और उस पे हैबिट बनाओ। ठीक है, चलो, और कोई डाउट है किसी को? इनका तो ये क्लियर हो गया। और कोई प्रॉब्लम? चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे आपकी कंप्लीट होती है। ठीक है, अब अगर जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है तो इसके आगे अगर वो नहीं देखे तो भी चलेगा। ठीक है, और लाइव वाला है, आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट तक हमें यहाँ पे है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट शॉर्ट में थोड़ा बता दीजिए। स्मार्ट ऑब्जेक्ट शॉर्ट में क्रिएट करना है ना? चलिए, तो फिर से बता देते, इसलिए बोलता हूँ आप लोग जब मैं थंबनेल लगाऊं उससे पहले मुझे बता दीजिए कि हाँ क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, देखो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का काम क्या है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का काम है, ठीक है ना, एक तो ये है, मैंने पिछली बार बताया था आपको कि जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट रहेगा वो आपको प्रोटेक्ट करेगा आपकी क्वालिटी को। ठीक है, दूसरा, अगर उसे एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के उसका कॉपी करते हैं तो जो पहले वाले में चेंजेस करेंगे वो दूसरे वाले में चेंजेस होगा। ओके, तीसरा, आप उससे मॉकअप क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए कोई भी इमेज है, ठीक है, जैसे ये इमेज मान लो, इसको राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इसको कंट्रोल टी करके राइट क्लिक करता हूँ और इस पे मैं पर्सपेक्टिव को अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पे ये वाली इमेज नहीं रहे, इसकी जगह कोई दूसरी इमेज जो है इसके ऊपर आ जाए। तो मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे कोई दूसरी इमेज को मैं लाके रख दूंगा। जैसे मैंने इस इमेज को रख दिया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल टी, ओके, और कंट्रोल एस, सेव कर दो और यहाँ पे आओ, तो उसी शेप में आपकी वो इमेज आ जाएगी। ठीक है, समझ गए आप लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट को? ठीक है, और कोई डाउट है आपको, किसी भी तरह का कोई डाउट अब इसमें? आप फटाफट से रिप्लाई कर दीजिए। आप, मैं बरोबर जो है क्लास एंड करने को रहूंगा, आप लोग रिप्लाई करेंगे, आप लोग क्वेश्चन डाउट लेके आएंगे। हाँ, समझ गए? चलिए ठीक है, ओके। और किसी को कोई है क्वेश्चन क्वेरी ऐसा? नहीं है तो एक बार कम से कम नहीं तो बोल दीजिए, तो मुझे समझ में आए कि हाँ आप लोग यहाँ पे है और आप लोग को अभी कोई डाउट नहीं है। एक बार कम से कम ऐसा है ना, तो जब भी हो कि कोई डाउट मैं पूछूं तो ये बोल देना एंड में कि हाँ आप कोई डाउट नहीं है। अगर है तो यस कर दीजिए और उसके बाद अपना डाउट जो है आराम से टाइप कीजिए। ठीक है, ताकि हम लोग वेट करें उसके लिए कि हाँ आपको डाउट है ना, आप टाइप कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, गुड नाइट सभी लोग। और कल शायद आपकी क्लास, ये कुछ दिन चलेगा, एमडब्ल्यू में होगी, ठीक है ना, मंडे
वेडनेसडे और फ्राइडे, 3 दिन क्लासेस होगी, बाकी की 4 दिन क्लासेस नहीं होगी। ओके, ये 1-2 सप्ताह मतलब दिवाली तक चलेगा ये, उसके बाद कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। गुड नाइट, गुड नाइट। ठीक है।